रिसेंटली ये खबर बाहर आई कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर एक वीवीआईपी टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके वजह से जो देश के इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको एक अलग एक्सेस मिलेगा इस एयरपोर्ट के अंदर। और ज्यादातर लोगों ने इस खबर का विरोध किया, ये कहते हुए कि क्यों देश में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और क्यों एक नया स्ट्रक्चर उनके लिए बनाया जाएगा, क्यों उनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलेगी, आम आदमी इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता, क्यों नेताओं को ये सब चीजें मिलती है। ये कई जवाब है जिनके कई सवाल है, लेकिन जवाब जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं है, बल्कि बहुत लॉजिकल है। और ये टर्मिनल बनना जरूरी है और बनना ही चाहिए। क्यों, आज की स्टूडियो में समझते हैं। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ वीवीआईपी टर्मिनल के बारे में तो लोग सोचते कि बहुत ज्यादा कोई लग्जूरियस टर्मिनल होगा जहां पर बहुत ज्यादा आपको हाई एंड चीजें देखने मिलेगी, शैंपेन वगैरह सर्व होती होगी। लेकिन एक्चुअल में जो वीवीआईपी टर्मिनल ज्यादातर एयरपोर्ट पे होते हैं वो काफी अलग होते हैं। इनफैक्ट मुंबई का एयरपोर्ट, बेंगलुरु, दिल्ली, जितने बड़े एयरपोर्ट है, स्पेशल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहां पे आपको वीवीआईपी टर्मिनल ऑलरेडी देखने मिलता है। इनफैक्ट करंट जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे फिलिप पार्ले के पास में आपको ऑलरेडी एक वीवीआईपी टर्मिनल देखने को मिलता है। लेकिन इसको बनाया क्यों जाता है ये समझना जरूरी है। दोस्तों, एयरपोर्ट एक बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी का एरिया है, साथ साथ क्राउडेड भी होता है और यहाँ पे प्लेन ऑपरेशंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कार्गो, पैसेंजर और चार्टर्ड या प्राइवेट प्लेन्स भी यहाँ पर होते हैं। अब जो वीवीआईपी होते हैं ये दो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो ऐसे नेता वगैरह हो सकते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई पोजीशन होल्ड करते हैं, उनका पूरा ऑनट्राज चलता है, वो प्राइवेट फ्लाइट्स में जो है सरकार के भरोसे उड़ते हैं और इसके वजह से जो है वो काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। साथ उनको जो है टाइम सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा प्रोफाइल ऑफ क्लाइंटेल जो होता है वो होता है प्राइवेट फ्लायर्स का। अब ये बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, अमीर लोग होते हैं, कुछ कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं बहुत बड़े लेवल के, जो प्राइवेट प्लेन्स में फ्लाई करते हैं। उनको डोमेस्टिक टर्मिनल के जरिए फ्लाई नहीं कराया जाता। तीसरे होते हैं वो कैटेगरी ऑफ लोग जो फेमस है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। बॉलीवुड सेलेब्स हो गए, कोई दूसरे तरीके का सेलिब्रिटी हो गया, इस तरीके के लोग वगैरह वगैरह। और इन लोगों को जरूरत पड़ती है एक ऐसे बिल्डिंग की जो कि अलग हो नॉर्मल पैसेंजर्स से। अब ऐसा क्यों? देखो, पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि अपना पेमेंट खुद करते हैं, यानी कि बिजनेसमैन एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स की। अब ये लोग प्राइवेट फ्लाइट्स फ्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट जेट्स फ्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से होता ये है कि ज्यादातर बड़ी एयरपोर्ट्स पे, चाहे वो अहमदाबाद का हो, मुंबई का हो, बेंगलुरु का हो, हैदराबाद का हो, आपको प्राइवेट प्लेन्स अलग जगह पे पार्क नजर आएंगे कंपेयर टू जो डोमेस्टिक प्लेन्स आते हैं उससे। जनरली आपको ये देखने मिलेगा कि नॉर्मल प्लेन्स टर्मिनल पे आते हैं, एक पर्टिकुलर गेट पे आते हैं, जहाँ से या तो आप बसेस के जरिए या फिर एक एरो ब्रिज के जरिए एम्बार्क डिसएम्बार्क कर सकते हो। उस गेट तक पहुंचने के लिए आपको जो है चेक इन करना पड़ता है, बैगेज ड्रॉप करना पड़ता है, सिक्योरिटी के थ्रू आप जाते हो, इंटरनेशनल इमिग्रेशन के थ्रू जाते हो और फिर आप जो है अपने गेट तक पैदल जा सकते हो। लेकिन प्राइवेट प्लेन जनरली एयरपोर्ट के बहुत ही दूसरे कोने में कहीं पे पार्क्ड होते हैं, बहुत अलग जगह पे। अगर ये जो वीवीआईपीज है इनको उन्हीं गेट्स के जरिए भेजा जाए तो ये काफी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि 10-15 लोग मैक्सिमम एक गेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि नॉर्मली मिनिमम 200 लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक भरी हुई फ्लाइट में। तो उनके लिए गेट ऑक्यूपाई हो जाएगा। उसके साथ साथ में जो प्राइवेट प्लेन्स होता है उनका कोई शेड्यूल नहीं होता, वहां पे जैसे वो आदमी आ रहा है वैसे वो तुरंत टेक ऑफ करती है, तो गेट फालतू में ऑक्यूपाइड रहेगा। और इसके वजह से एयरपोर्ट को भी ऑपरेशंस ठीक से चलाने के लिए नॉर्मल टर्मिनल पे शेड्यूल फ्लाइट से रखनी पड़ती है और अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स जो होती है वो अलग रखनी पड़ती है, जिसके लिए दूसरा टर्मिनल होना जरूरी है जो कि नॉर्मल पैसेंजर्स को डिस्टर्ब ना करे। और ये सेपरेट टर्मिनल होने की वजह से जो नॉर्मल पैसेंजर्स है उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये डिस्टर्बेंस का पॉइंट अब आगे ले जाते हैं दूसरे लोगों के लिए जो मे भी खुद का पैसा देके नहीं जाते, जैसे कि नेता हो गए, कई बार कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए जो एज गेस्ट कहीं पे फ्लाई कराए जा रहे होते हैं। तो ये जो है काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं और साथ साथ इनका ऑन ट्रैक चलता है। इनके फोटोग्राफर्स होते हैं, इनकी सिक्योरिटी होती है, इनके सामान कैरी करने वाले लोग होते हैं, इनके मेकअप पर्सन होते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं। अब जब ये नॉर्मल टर्मिनल में से जाएंगे तो वहां पर एक सिक्योरिटी इशू आता है। भारत में देखो या दुनिया के किसी एयरपोर्ट में, वहां पे भीड़ जमा होगी उनके आसपास में, वहां पे सेफ्टी का इशू आता है, जिसकी वजह से फिर चाहे उनको जो नॉर्मल अपनी प्रोसेस करनी हो, चेक इन, सिक्योरिटी, बैगेज वगैरह का काम और प्लेन में चढ़ना, ये सब एयरपोर्ट को भी मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वीवीआईपी टर्मिनल्स पे ये चीजें नहीं होती। एक बात लोग गलतफहमी ये रखते हैं कि वीवीआईपी टर्मिनल पे जो है नॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो होती, लेकिन वीवीआईपी टर्मिनल पे भी चेक इन होता है, वहां पे भी सिक्योरिटी चेक प्रॉपरली किया जाता है, वहां पे भी बैगेज ड्रॉप किया जा सकता है और वहां पे भी गेट्स होते हैं छोटे बड़े। हालांकि जनरली एक ही गेट होता है, लेकिन वो सिमिलर एयरपोर्ट का ही छोटा वर्जन होता है और सब चीजों से हर किसी को गुजरना पड़ता है।
चाहे वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन। और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं फिर से जो नॉर्मल पैसेंजर्स है उनको डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जरूरी है। और लास्ट चीज जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि ये फ्री में नहीं होता। यहाँ पे प्राइवेट टर्मिनल के इस्तेमाल के लिए बहुत ही हेवी प्राइजेस देने पड़ते हैं। ऑलरेडी जो चार्टर्ड प्लेन्स वगैरह होते हैं वो पार्किंग जब करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे तो हेवी चार्जेस देने पड़ते हैं उनको, हर टेक ऑफ लैंडिंग के, उनका प्लेन कितने समय वहाँ पे रुकता है, रिफ्यूलिंग चार्जेस, एयरपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। तो ये चीजें काफी महंगी होती है, वो उसको पे करके ही इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली सरकार के जरिए पे करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर अलग हो जाता है, लेकिन एयरपोर्ट उसके लिए चार्ज करता है। और इसलिए ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नई चीज नहीं है। लेकिन एक लास्ट यहाँ पे चीज आती है वीवीआईपी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, किसको वीवीआईपी होना चाहिए और किसको नहीं, वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पे मेरा ओपिनियन भी आएगा क्योंकि इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, तो वो समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन जो कि मीडिया में होता है, जैसे एक चीफ मिनिस्टर या उसके अबाव लेवल के लोग, इनको जो है वीवीआईपी टर्मिनल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि ये ऑब्वियसली प्राइवेट फ्लाई करते हैं, इनका भी ऑनट्राज होता है, ये अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, लोगों को डिस्टर्बेंस और इनकन्वीनियंस करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनको अलग यूज करने की जरूरत है। और कई लोग अगर ये बोलेंगे कि क्यों सिक्योरिटी की जरूरत वगैरह है, तो थोड़ा लॉजिकली सोचने की जरूरत है। यहाँ पे एक्चुअल में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, आपके लिए नहीं होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होते हैं। दूसरा जो होता है, अगर बड़े बड़े सेलेब्स है वो पे कर रहे हैं तो उनको भी वीवीआईपी का एक्सेस होना चाहिए क्योंकि वो भी अटेंशन ग्रैब करके दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस खड़ा कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जो ये वीडियोस वगैरह आती है पापराजीज की, वहां पे अगर वो कभी डोमेस्टिक टर्मिनल से चले जाते हैं या पैसेंजर टर्मिनल से चले जाते हैं तो वहां पे दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है उसके वजह से। इसलिए जो लोग पे कर पा रहे हैं उनको वीवीआईपी का एक्सेस होना चाहिए। किसको नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। छुटके पुटके पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। उनको जो है उनके पर्टिकुलर वोटिंग ब्लॉक के बाहर कोई जानता नहीं है तो जरूरी नहीं है एयरपोर्ट पे वो अटेंशन ग्रैब करे। दूसरी कैटेगरी जो है आईएएस फाईएएस बाबुओं की है, जिनको बिल्कुल भी वीवीआईपी का एक्सेस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ना उनके लिए कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता है, ना उनको मीडिया में लोग जानते हैं, ना उनकी जो टाइम सेंसिटिविटी है वो किसी बहुत ज्यादा बड़े पॉलिटिशियन की तरह होती है। और लास्टली उनके द्वारा ये पेड चीजें भी नहीं होती, उनको ऑब्वियसली जो है यहाँ पर सरकार पे करके देती है और कंपेयर टू जो आरओआई एक प्रॉपर बाबू देता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो आईएएस है या उसके आसपास के लेवल के ऑफिसर्स वगैरह है उनके लिए मेरे हिसाब से वीवीआईपी टर्मिनल नहीं होना चाहिए। उनको नॉर्मल पब्लिक टर्मिनल्स में से ही पास थ्रू करने की इजाजत होनी चाहिए। और इसलिए अगर लोग हवा बना रहे हैं कि वीवीआईपी टर्मिनल्स बनाने की वजह से ऐसे हो जाएगा वैसे होगा वीवीआईपी कल्चर वगैरह, तो ये एक वीवीआईपी कल्चर से ज्यादा आप समझिए एक प्राइवेट फ्लाइंग कल्चर स्लैश सिक्योरिटी की वजह से आने वाला कल्चर है। आप इसको एक सिमिलर समझ सकते हो जैसे कि कई चीजें होती है, जैसे रिसोर्ट्स में बड़े रूम्स होते हैं, प्राइवेट पूल्स होते हैं, आप उसके लिए ज्यादा पे करते हो, आपको वैसी सर्विस मिलती है। कई बार अगर गांव खेड़ों में टैक्सीज वगैरह चलती है जिसमें 15-20 लोगों को ठूसा जाता है, अगर आप सामने वाले पर्सन को ऑफर करते हो कि मैं सबका किराया दे दूंगा तो आप कंफर्टेबली जो है ज्यादा पैसेंजर्स के बिना उसमें ट्रैवल कर सकते हो, एक प्राइवेट एक्सपीरियंस उसका बना सकते हो। और कई लोग ये करते अपने नॉर्मल जिंदगी में डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल के फाइनेंशियल पोजीशन और सोशल पोजीशन पे आते हो। और ये कहीं ना कहीं पे जो लोग इनका सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्मल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े टर्मिनल में से, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर अचानक से एक नेता आ जाता है 50 लोगों के साथ में, आपके पहले बोर्डिंग करता है, सिक्योरिटी में उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है, तो वहां पे आप लोग को ही तकलीफ होगी। तो इस तरीके से इसका लॉजिक बनता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में।